अब आ जाते हैं हम सीधे रिलेशनशिप स्ट्रेटेजीज में। तो यहाँ पे कुछ 18 पॉइंट्स दिए हैं जीवन ने यहाँ पे। तो पहला है रिलेशनशिप व्हील ऑफ बिजनेस। तो बेसिकली हम हमेशा जो है रिलेशनशिप को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, कभी भी सीरियस नहीं होते हैं। जैसे कि नहीं, हाँ आप आमतौर की जिंदगी में ही देख लीजिए, अपने पर्सनल लाइफ में कितनी, हाँ हस्बैंड है, वाइफ है, फॉर ग्रांटेड लेते हैं। लेकिन आप ये देखिएगा बिजनेस में या किसी भी पर्सनल लाइफ में भी आप देखेंगे ना, रिलेशनशिप मेंटेन करना कितना इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे पहले है व्हील ऑफ बिजनेस, बिजनेस से रिलेटेड है। तो यहाँ पे जीवन ने बताया था, वो अपने पर्सनल जो वो कर रहे हैं वो एग्जांपल दिया था कि भाई वो जो विजिटिंग कार्ड्स होते हैं उसके लिए उन्होंने 4 बॉक्सेस रख रखे हैं और 4 कलर के हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड ब्लैक। रेड, ग्रीन, ब्लू एंड ब्लैक। तो वो क्या करते हैं कि भाई जो उनके प्रोस्पेक्ट्स होते हैं उनको वो ब्लू वाले बॉक्स के अंदर रखते हैं। जो भी विजिटिंग कार्ड मिलता है, जो भी एड्रेस मिलता है, कुछ भी होता है, वो ब्लू वाले बॉक्स में रखते हैं। फिर जो ब्लैक कलर का बॉक्स होता है उसके अंदर वो जिनको जानते हैं, उनके रिलेटिव्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, आस पड़ोस के लोग हो सकते हैं, वो उसको ब्लैक वाले कलर के अंदर बॉक्स के अंदर रखते हैं। फिर जो उनके सप्लायर होते हैं, सप्लायर इन द सेंस जो उनको वो बिजनेस में वो सपोर्ट कर रहे हैं, जो भी लोग, उन सप्लायर का जो वो है ग्रीन बॉक्स के अंदर वो रखते हैं। और जो कस्टमर होते हैं, जो फाइनली उनके कस्टमर बन जाते हैं, उनका कार्ड वो रेड कलर के बॉक्स में रखते हैं। अच्छा, ये बॉक्स में रखने का पर्पस ये है कि वो तुरंत आइडेंटिफाई कर सके कि हाँ मेरे प्रोस्पेक्ट कौन है, तो सीधे वही कलर का बॉक्स उठाएंगे तुरंत उस दिन, जिस दिन उन्होंने प्लान किया है कि हाँ मेरे को कुछ 4 या 5 प्रोस्पेक्ट को कॉल करना है, तो विजिटिंग कार्ड उठाएंगे, उसमें से निकालेंगे कार्ड, और बॉक्स उठाएंगे, उसमें से विजिटिंग कार्ड निकालेंगे और कॉल करेंगे। बट टारगेट कैसा रहता है? टारगेट अल्टीमेटली रहता है कि सारे के सारे विजिटिंग कार्ड जो है रेड बॉक्स के अंदर चले जाए, मतलब रेड बॉक्स जहाँ पे कस्टमर का विजिटिंग कार्ड हो। तो इस तरह से वो विजिटिंग कार्ड शफल करते रहते हैं कि भाई कुछ फ्रेंड्स हैं, तो फ्रेंड जो ब्लैक बॉक्स के अंदर रखा हुआ है विजिटिंग कार्ड, उसमें से निकाल के वो कोशिश करेंगे कि भाई उसको प्रोस्पेक्ट बनाए, यानी कि वो ब्लू कलर के बॉक्स के अंदर उसका विजिटिंग कार्ड रखें। फिर कुछ सप्लायर होते हैं, सप्लायर जो वो ग्रीन बॉक्स के अंदर रखते हैं, उसके कार्ड उठा के भी वो प्रोस्पेक्ट वाले के अंदर डालें, और धीरे धीरे करके प्रोस्पेक्ट्स जो है वो कन्वर्ट करना चाहते हैं और उसको वो रेड बॉक्स के अंदर रखते हैं। तो इस तरह से वो मैनेज करते हैं। इसको उन्होंने व्हील ऑफ बिजनेस कहा है। एक सर्कल बनाया था उन्होंने, 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया था, और हर एक क्वाड्रेंट को एक एक बॉक्स के अंदर उन्होंने दिखाया था, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन और रेड कलर। तो इस तरह से वो मेंटेन करते हैं रिलेशनशिप। ओके, फिर ये पहले भी कवर किया है, लेकिन इधर भी ये बोलते हैं कि भाई आपका स्क्रिप्ट हमेशा रेडी होना चाहिए। दूसरा ये बोलते हैं कि भाई कोई भी रिलेशनशिप होता है कन्वर्सेशन के बेसिस पे होता है, मतलब आप बातचीत कर रहे हैं, आप लोगों की सुन रहे हैं। आप शो ऑफ करने जाएंगे तो आपका रिलेशनशिप का जो बॉन्डिंग है वो बनेगा ही नहीं, क्योंकि जैसे ही आप शो ऑफ करने जाएंगे, सामने वाले को तुरंत पता पड़ जाएगा कि भाई आप शो ऑफ कर रहे हैं, आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि आप उससे सुपीरियर। इमीडिएटली वो उसको पता पड़ेगा और वहां पे आपका रिलेशनशिप में बॉन्डिंग नहीं बन पाएगा। अवॉइड कीजिए, शो ऑफ ना करें। फॉलो द पर्सन नॉट द पोजीशन। किसी को भी आप पोजीशन देख के नहीं कि भाई हाँ ये बहुत ऊंची पोस्ट पे है तो ही मैं जाके उससे रिलेशनशिप बनाऊंगा, जो नीची पोस्ट पे है उसके साथ क्या रिलेशनशिप बनाना है। नहीं, आप पोजीशन देख के नहीं, आप पर्सन को देख के आप अपना रिलेशनशिप मेंटेन कीजिए, बनाइए। देखिए, मोस्ट ऑफ द पॉइंट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, तो मैं डेप्थ में वहीं जाऊंगा जहां पे मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत होगी या कुछ एग्जांपल देने की जरूरत होगी। सो वॉक इन अदर पर्सन शू। तो जब भी आप किसी से बात करें या किसी को आप जैसे कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे ही बिजनेस के अंदर, एनर्जी के बिजनेस में, कि भाई नहीं ये अच्छा पानी है, ये लेना चाहिए, लेकिन आप यहाँ पे भी ट्राई कीजिए, आप उसकी परिस्थिति को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब आप उसकी परिस्थिति को समझेंगे तब आपके पास ऑटोमेटिकली सोल्यूशन आने लगेगा जो आप उसको प्रोवाइड कर सकते। तो उसकी परिस्थिति को समझिए कि भाई हाँ घर पे कोई बीमार है तो उसका पैसा कहीं और जा रहा होगा, फिर डाइवर्ट हो रहा होगा, या वो बहुत ही ज्यादा ट्रैवल करता है, उसके पास टाइम नहीं है। तो आप अपने स्क्रिप्ट उसी हिसाब से आप बनाएंगे जब उसकी परिस्थिति को समझेंगे, क्योंकि आप बिना उसकी परिस्थिति को समझे अगर आप बस यही कोशिश करते रहेंगे नहीं मुझे तो ये बेचना है या इसको किसी भी तरीके से खरीद ले, तो वहां पे आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। तो
कहना यहाँ पे ये चाह रहे हैं कि भाई पहले तो रिलेशनशिप बनाइए, आप उसकी परिस्थिति को समझिए और उसके बाद आप अपने आप को तैयार कीजिए कि भाई आप उसको किस तरह से कन्विंस कर पाएंगे। Build the relationship with people who are different than you. Look for good in the people. तो इसका ये बहुत ही अच्छा सेंटेंस है कि हम अक्सर क्या करते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि हमारे जैसे थॉट वाले लोग के साथ ही हम रिलेशनशिप बनाएं या बॉन्डिंग बनाएं। लेकिन यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई नहीं, ऐसा ठीक है, हाँ करना चाहिए, लेकिन सिर्फ उधर ही आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि भाई आपके डिफरेंट थॉट वाले जो लोग हैं उनके साथ भी आप रिलेशनशिप बनाएं, कोशिश कीजिए। उससे दो फायदा होगा। एक तो आपका जो ग्रुप होगा, आपका जो सर्कल होगा, उसके अंदर वैरायटी ऑफ लोग होंगे जो अलग अलग तरीके से सोचते हैं, और हर एक जने से आप, दूसरी चीज ये होगी कि हर एक जने से आप कुछ ना कुछ अच्छी चीज सीख सकते हैं। अच्छी चीज, अच्छी देखिए, अच्छी बात और बुरी बात हर एक में होती है, हमारे में भी होती है, मेरे में भी है। लेकिन आप अगर अलग अलग लोग, विचारधारा वाले लोगों से आप बातचीत करेंगे, उनसे उठना बैठना करेंगे, तो आप हर एक जने से कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव, एक अच्छी चीज आप ग्रास्प कर सकते हैं जो अपने लाइफ में भी आप उतार सकते हैं। ओके, चेरिश द कॉमन ग्राउंड। ये पहले भी आया था कि भाई हाँ, कोई गोल्फ खेलने वाला है तो उसके साथ उसको भी बताना चाहिए कि हाँ मैं भी गोल्फ खेलता हूँ, मैं सुबह उठ के इस ग्राउंड में जाता हूँ, आप कहाँ जाते हैं। कोई बैडमिंटन खेलने वाला है तो उससे बोल सकते हैं, या कोई आप ही के शहर का कोई मिल गया तो उसके साथ कॉमन ग्राउंड्स आप बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उससे रिलेशनशिप और बढ़ जाता है। आप बोल सकते हैं अरे वाह, मैं तो यहाँ का हूँ, इस शहर का हूँ, इस शहर में तो इतनी अच्छी चीज मिलती है, ये चीज मिलती है, पर्टिकुलरली इस शॉप पे जाके आप खरीद सकते हैं। तो इस तरह से आपकी बॉन्डिंग बढ़ने लगती है, जो आपका प्रोस्पेक्ट है वो कंफर्ट लेवल उसकी बढ़ जाती है आपसे बात करने। ओके, सेल्फ एनालिसिस चीज एंड यू डीपन द रिलेशनशिप। आप हमेशा अपने आप को सेल्फ एनालिसिस करते रहिए कि भाई आप जब किसी से बात कर रहे हैं तो कहीं आपके अंदर तो कुछ गड़बड़ नहीं है, मतलब आप कुछ गलत तरीके से कुछ कन्वे तो नहीं कर रहे हैं। तो वो एनालिसिस आप करते रहिए और अपने आप को इम्प्रूव करते रहिए, तब जाके आपका रिलेशनशिप जो है बेहतर होते रहेगा। ये पर्सनल लेवल पे भी लागू होता है। ओके, ये सबसे, डोंट वेट टू लेट समवन टू नो दैट। ओके, ये चीज हम बहुत ही कंजूसी कर जाते हैं अपने लाइफ में। मतलब हमें अंदर से तो रियलाइज हो रहा है कि भाई मेरा सामने वाला पर्सन जो है उसकी वजह से मेरे लाइफ में कुछ चेंजेस आए हैं पॉजिटिव वे में, और लेकिन हम कभी भी एक्नॉलेज नहीं करते या कंजूसी कर जाते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि आप एक्नॉलेज करिए, आप उसको बताइए कि भाई हाँ, आपकी वजह से मेरा लाइफ चेंज हुआ था। 10 साल पहले जो आपने ये बात कही थी उसके कारण मैं चेंज हुआ, मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट आया। तो ये कहिए, क्योंकि कोई भी अपने आप नहीं समझेगा, बहुत ही मुश्किल होता है। मतलब बहुत ही ऐसे कम लोग होंगे जो अपने आप रियलाइज कर लेंगे। आपको रियलाइज करवाना पड़ेगा कि भाई हाँ, आपकी वजह से मेरा लाइफ बेहतर हुआ, अच्छा हुआ, ये आपको कहना पड़ेगा। आस्क एंड यू शैल रिसीव। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इधर भी हम हर बार डरते हैं कि भाई यार मैं कैसे मांगू, मैं उस बंदे से कैसे मांगू, मैं हेल्प कैसे मांगू। सबसे बड़ा तो ईगो यही आ जाता है कि मैं और हेल्प किसी से मांगू। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप देखिए, लोगों की साइकोलॉजी क्या होती है ना, कि वो हेल्प करने को तैयार होते हैं। वो कुछ भी इंफॉर्मेशन आप मांगे तो लोग अगर मांगते हैं ना, आप देखिएगा कि लोग एकदम तैयार होते हैं। और ऐसा ही नहीं होता है कि वो एकदम आउट ऑफ द वे जाके भी आपको हेल्प करने को तैयार होते हैं। तो आपको बस मांगना है, आपको बस मांगना है कि अच्छा मेरे पास वो कस्टमर केयर का नंबर नहीं है, मेरे को जरा देना। तो ये छोटी सी चीज है। तो लोग बाग सिर्फ कस्टमर केयर का ही नंबर नहीं देंगे, वो बोलेंगे कि नहीं, कस्टमर केयर के बाद मेरे को एक और किसी एग्जीक्यूटिव का नंबर मिला था, ये ले लो, शायद इससे भी काम बन जाए। तो हेल्प करने को तैयार है, आपको बस मांगने की देर है। शर्माइए नहीं, ईगो मत रखिए, मांगने में हेल्प आपको मिली जाएगी। Do small and big things for people often. Okay, इधर सेम यही चीज है। रिलेशनशिप में भी हमें, पर्सनल रिलेशनशिप में भी ये करना चाहिए कि छोटी छोटी चीजें हमें करना चाहिए। जब भी मौका मिले छोटी चीज, और जब बड़ा मौका मिले बड़ा चीज करने का, तो वो हमें अपने रिलेशनशिप में करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी चीज है कि हम प्रोस्पेक्ट को प्रोस्पेक्ट की तरह कंसिडर करते हैं, लेकिन वो जीवन यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई प्रोस्पेक्ट को सिर्फ प्रोस्पेक्ट की तरह नहीं, आप उसको क्लाइंट की तरह कंसिडर कीजिए। और जब आप क्लाइंट, एक कस्टमर, जैसे कि आप ये कंसिडर कीजिए वो आपका कस्टमर ऑलरेडी बन चुका है, आप उसको कस्टमर की तरह कंसिडर कीजिए, तो एक दिन वो आपका कस्टमर डेफिनेटली बन जाए।
ओके, मेक देम क्यूरियस। सो ये तो हम करते ही हैं, अपने एनर्जी कैंगन वाटर आयनाइजर के बारे में क्यूरियोसिटी बढ़ाते ही हैं, और क्यों ना बढ़ाए, क्योंकि प्रोडक्ट ही इतना अच्छा है और हेल्थ वाइज बहुत बेनिफिट देता है। और इधर एक बुक है कांट हर्ट मी, तो ये बुक आप पढ़िएगा, डेविड रॉबिन्स की है ये बुक बहुत ही अच्छा है कि किस तरह से आप कोई भी प्रोडक्ट है उसके अंदर आप मतलब XYZ प्रोडक्ट है, कोई सा भी प्रोडक्ट है, आप कैसे क्यूरियोसिटी बढ़ा सकते हैं। कुछ ना कुछ उसमें आपको स्क्रिप्ट्स, कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा, तो ये बुक आप प्रेफर कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट में ये 170 रुपीज की है बुक, पेपर प्रिंट। ओके, सबसे बड़ी बात, अगर क्लाइंट आपको, जो आपका कस्टमर बन चुका है, वो अगर आपको कोई रेफरेंस दे तो उसे तो भगवान की तरह ट्रीट करना चाहिए। उस रेफरेंस को आपको तुरंत ही फॉलो करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही ऐसे कम कस्टमर होते हैं जो रेफरेंस देते हैं। अगर वो रेफरेंस दे रहे हैं तो उसको तुरंत ही फॉलो कीजिए। उसी दिन उसी वक्त आप कॉल करके एटलीस्ट बात करिए, अपॉइंटमेंट फिक्स कीजिए और आगे बढ़िए। एंथुसियाज्म इज कंटेजियस। तो बेसिकली अब देखिए कि हम अगर एनर्जी का डेमो दे रहे हैं, अब डेमो देते वक्त अगर मेरे 2 एक्सप्रेशंस आप देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। कैंगन वाटर पीने से आपका हेल्थ अच्छा रहेगा और आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे, आपको ये जरूर खरीदना चाहिए। ये एक वे है मेरा कहना। दूसरा वे है, अगर आपने कैंगन वाटर ले लिया तो आप हेल्दी रहेंगे, आपको कुछ बीमारी नहीं होगी, आपकी जो बीमारी है वो रिवर्स हो जाएगी। इसके अंदर ये 3 प्रॉपर्टीज हैं। तो अगर मैं इस तरह से बोलूंगा तो एक अलग ही वो उसके पास वो ट्रांसफर होगा, वो डिलीवर होगा। वो पता नहीं वो मेरी बात सुन रहा होगा कि नहीं सुन रहा होगा, लेकिन वो देख रहा होगा, अरे मैं हेमंत सहाय इतना खुशी ये बोल रहा है, इतने एंथुसियाज्म से बोल रहा है, तो इस प्रोडक्ट में तो कुछ तो दम होगा। वो प्रॉपर्टी से मेरे को कुछ नहीं लेना देना है क्या है, लेकिन हाँ मुझे ये प्रोडक्ट के बारे में और जानना है। और दूसरी चीज, नेवर कंप्लेन और कीप एनकरेजिंग। हर एक को, मतलब आपके टीम में है, आसपास के जो भी लोग हैं, कंप्लेन करेंगे ना तो पूरा एटमॉस्फेयर, पूरा एनवायरनमेंट आपके आसपास का खराब हो जाता है। आप आसपास एनकरेज करते रहिए, एक दूसरे को एनकरेज करते रहिए, तो आपका जो लेवल होता है आपका हर वक्त हाई रहेगा और उस हाई लेवल में आप अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। गिव रिकॉग्निशन एंड प्रेज, ये सेम वही चीज है, रिपीट, लेकिन एक अलग पॉइंट में उन्होंने बताया कि भाई हाँ आप बताइए कि भाई हाँ आपकी वजह से मुझे फायदा हुआ है, आप प्रेज कीजिए कि उस दिन आपने मेरे को ये किया था तो उससे मुझे अच्छा हुआ, या अभी आपने मुझे ये इन्फॉर्मेशन दिया तो थैंक यू वेरी मच, ऐसे करके आप बोल सकते हो। Wear lenses that work for a situation। अच्छा, कुछ लोग जो होते हैं अपने लाइफ में बड़े ही रिजिड होते हैं, उनके कुछ रूल्स लिखे होते हैं, रिटन अनरिटन रूल्स उसके दिमाग में रहते हैं कि भाई नहीं ये चीज तो ऐसे ही होनी चाहिए, अगर मेरा प्रोस्पेक्ट आया है तो उस प्रोस्पेक्ट को इसी तरह से बिहेव करना चाहिए था। वो तो कुछ भी नहीं कर रहा, वो तो सुन भी नहीं रहा था, देख भी नहीं रहा था, लेकिन आप थोड़ी देर पॉज लीजिए, देखिए कि हाँ शायद उसकी सिचुएशन ऐसी थी, शायद उसको एक मीटिंग आने वाला था, तो मीटिंग के अंदर शायद उसको जाना था ऑफिस के अंदर, तो इसलिए वो शायद समझ नहीं रहा था, सुन नहीं रहा था, या जल्दी में था। तो वो सिचुएशन को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए और वो लेंस पहनिए जो सिचुएशन के लिए इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ये मेनली लीडर्स के लिए है, मेक इट सेफ टू टेल ट्रूथ। तो बेसिकली हमें लीडर्स, मेनली जो लीडर्स होते हैं उन लोग को अपने आसपास का एनवायरनमेंट या अपने टीम, विद इन टीम ऐसा एनवायरनमेंट रखना चाहिए कि भाई वो आपसे सच बोले, चाहे वो 1-on-1 बोले या मीटिंग में बोले, वो कभी ऐसे डरना नहीं चाहिए उसको कि भाई हाँ अगर मैं ये बोल दूंगा तो अरे मुझे अभी डांट पड़ जाएगी, या मैं ये कैसे बोलूं, मैं अपने लीडर को जाके कैसे अप्रोच करूं, या सबके सामने मैं कैसे बोलूं। तो ये जहाँ पे ये एटमॉस्फेयर रहेगा वहां पे आप समझ लीजिए कि भाई आपका या आपके टीम का ग्रोथ नहीं होने वाला है, क्योंकि वो आपके सामने झूठ ही बोल रहा है, आपके सामने झूठ बोल रहा है, आपको प्रेज ही कर रहा है। तो जहाँ ऐसा टीम के अंदर ऐसा सिचुएशन आने लग गया तो समझ लीजिएगा कि ग्रोथ आपका रुक गया। ओके, लास्ट पॉइंट है, बिल्ड योर नेटवर्क बिफोर यू नीड इट। तो बेसिकली इसके अंदर जैसे कि ये हिंदी के अंदर जैसे कहावत है कि भाई आग लगने के बाद कुआं नहीं खोदना चाहिए, पहले तो कुआं खोद के पानी को इकट्ठा कर लेना चाहिए, ताकि जब भी कभी आग लगे तो हम वो पानी यूटिलाइज कर सकें उसको, आग को बुझाने के लिए। तो इधर यही कह रहे हैं कि भाई ठीक है, हम इस बिजनेस में आए तो हमें तो पता नहीं था, हम उसके बाद नेटवर्क के ऊपर ध्यान देने लग गए, लेकिन यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भाई आप पहले अपना नेटवर्क बनाना बिल्ड करते रहिए,
आप चाहे इस बिजनेस में हो या ना हो, जो आप नेटवर्क बनाते रहेंगे वो आपको कहीं ना कहीं तो काम आएगा, किसी ना किसी रूप में। तो उसके भी उन्होंने बताया था कि भाई ओके, आप एक अगर सर्कल कंसिडर करेंगे तो बीच वाला जो सर्कल होगा आपका कोर फ्यू का होगा, और ये ऐसे खास लोग होंगे आपके जो एकदम आपके नियर सर्कल में, आपके एकदम नियर होंगे, आपसे एकदम पास में होंगे, जैसे हमारे बिजनेस के अंदर भी होता है। फिर होता है बिगर मिडल, और फिर तीसरा जो कैटेगरी आता है, जो बाहर का आउटर सर्कल होता है, वो अदर्स। लेकिन इसके अंदर भी कोशिश आपको ये करते रहनी चाहिए कि भाई आपका जो अदर वाला जो सर्कल है, जिसमें जिसमें जो भी लोग हैं, वो पहले आपके बिगर मिडिल के अंदर आए, और फिर आपका बिगर मिडिल से वो कोर फ्यू के अंदर एंटर करते हो। तो जितना बड़ा आपका कोर फ्यू का जो होगा सर्कल, उतना बड़ा आपका नेटवर्क है, और वो नेटवर्क आपको कहीं ना कहीं काम आए। वो नेटवर्क बनाने के लिए आपको जो भी करना पड़े, रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए, जैसा मैंने पिछले स्लाइड्स में जो टिप्स बताए, या इसी में 18 पॉइंट्स के अंदर जो भी टिप्स है, आप उसको फॉलो करते रहिए, तो आपका कोर फ्यू जो है बढ़ते रहेगा। ओके, अब हम नेक्स्ट स्ट्रेटेजी के अंदर